हेलो दोस्तों, आपको मेरा चैनल जॉब अपडेट बाय शुरू में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी से संबंधित एक वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में। टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसको शॉर्ट में TES भी कर सकते हैं। तो ये आर्मी 10+2 लेवल से है और टेक्निकल एंट्री स्कीम TES है, जो 53वां रिक्रूटमेंट 2024 का है। 53वां बहाली है आपका TES से संबंधित। तो इसमें दोस्तों देख लीजिए, आपका आर्मी TES 52 जुलाई 2022 25 बैच कोर्स शॉर्ट डिटेल्स और नोटिफिकेशन पे दिया है, लेकिन ये 53वां टेस्ट के लिए है। तो 53वां बहाली है आर्मी संबंधित। तो देखा जाए दोस्तों आगे इम्पोर्टेंट डेट, तो इम्पोर्टेंट डेट है इसका दोस्तों 7/10/24 से। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मेरे आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ भेजने के लिए शेयर कर दीजिएगा। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे, इससे संबंधित पूरा विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ अभी मैं, क्योंकि पूरा अपने लिए मैं साधारण भाषा में दूंगा। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें। तो सबसे पहले दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों। एप्लीकेशन बिगिन मैंने स्टार्ट होगा 7/10/2024 से। इसका लास्ट डेट है अप्लाई का 5/11/2024। तो अभी टाइम है, डेट भी है भरने का फॉर्म। तो पहले जान लीजिए कि क्या क्या है, ये टेस्ट होता है क्या है, टेस्ट में काम क्या करना पड़ता है और टेस्ट में बहाली कैसे होती है, क्योंकि टेस्ट का फुल फॉर्म ही है टेक्निकल एंट्री स्कीम। ठीक है दोस्तों, और जो इंटर लेवल का है 10+2 लेवल का 12वीं पास है। अगर आप आगे चलते हैं, देखते हैं कि साइंस है कि क्या है, वो क्वालिफिकेशन क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट में आपका 7/10/24 है, लास्ट डेट है 5/11/24 और कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट आपका 5/11/24 तक ही पूरा फाइनल कंप्लीट कर देना है फॉर्म भर के। ठीक है। SSB इंटरव्यू एज पर शेड्यूल, इसमें SSB इंटरव्यू भी दिया हुआ है, जो शेड्यूल के अनुसार आपको नोटिस जारी कर बताया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फी है दोस्तों, जनरल OBC का 0, यानी कि कुछ नहीं लगेगा, ST SC का भी कुछ नहीं लगेगा। तो बिल्कुल फ्री है एप्लीकेशन, ऑनलाइन करिएगा, बिल्कुल फ्री में है। और लिख रहा है कि नो एप्लीकेशन फी फॉर द ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, ओनली अप्लाइड द ऑनलाइन फॉर्म TES 53। TES जो 53वां का ये जो बहाली निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें आपको कोई फ़ी नहीं देना है, स्पष्ट कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया हुआ है आपका आर्मी TES एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी देख लिया जाए क्या दिया हुआ है। तो लिख रहा है फर्स्ट पॉइंट में जी मेंस 2024 हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फ्रॉम इंडियन आर्मी TES 53 कोर्स। आपको जी मेंस जो मैंडेटरी आर्मी TES से संबंधित है उसको कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। फिर लिख रहा है दोस्तों कि पास्ट 10+2 इंटरमीडिएट विथ एटलीस्ट मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM स्ट्रीम। चलिए दोस्तों, तो ये इंटर लेवल में कह रहा है, इससे आपको स्पष्ट हो गया कि आप साइंस से पास किए तभी इसको भर सकते हैं। तो साइंस में ही आपका रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, बाकी आर्ट्स कॉमर्स में नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्पष्ट है कि पहला पॉइंट जो आपका दे दिया, जी मेंस 2024 का निकाला हुआ एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए और आपका इंटर 60% से पास होना चाहिए ISE। चलिए ISE 60% से अगर आप पास रहिएगा तभी इसको आप भर सकते हैं। तो देख सकते हैं डिग्री जिस आधार पर मांग रहा है उस आधार पर अच्छा ही नौकरी होगा। और आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप इसमें लिमिट एज ऑन 1/7/2025 से उम्र की गणना करेगा। तो मिनिमम उम्र आपको मांग रहा है 16 साल 6 महीना, 16 साल 6 महीना मांग रहा है और मैक्सिमम है 19 साल 6 महीना। मतलब एकदम क्या बताया, इंटर पास करिए और तुरंत इसको अप्लाई करिए, इस टाइप का है। और आपके जाके भविष्य शायद बना दे, और उस टाइप का जो भी है बना ही देगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन और विस्तृत जानकारी देखते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो दिया हुआ है। जॉइन इंडियन आर्मी गोइंग टू बी रिलीज्ड नोटिफिकेशन एंड इनवाइट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द 10+2 टेक्निकल एंट्री जुलाई 2025 स्कीम TES 53 रिक्रूटमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 7 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस मतलब अगर आप इसको भरना चाहेंगे तो सरकारी रिजल्ट सर्च करके क्रोम ब्राउज़र पे, और देखिए ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके नोटिफिकेशन हम वेबसाइट से निकाल के आपको हम विस्तृत और जानकारी दे रहे हैं, क्या क्या मांगा है, क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें काम है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देख रहे हैं आप इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 2015। ये कोर्स जुलाई 2015 का है, 53वां बैच है आपका टेस्ट का। तो इसमें क्या क्या एजुकेशन और क्या क्या क्राइटेरिया मांग किया वो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों हाईलाइट्स में क्या दिया हुआ है।
तो लिख रहा है कि इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज फॉर जनरल अवेयरनेस ओनली एंड रीड रेक ओनर। चलिए आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से देख लेना है और समझना है। तो चलिए आज समझाते हैं आप लोग को। तो कोर्स नोटिफिकेशन पब्लिश ऑन, देखिए आपको वेबसाइट दे चुका है और वेबसाइट में आप जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसमें इज द ओनली ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल फॉर द कोर्सेज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कैटेगरी में टाइप ऑफ एंट्री, टाइप किस टाइप का एंट्री आपका मांग रहा है। तो देखिए टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 53 जुलाई 2025, चलिए इससे संबंधित है। टाइप ऑफ एंट्री में डिटेल नोटिफिकेशन पैराग्राफ पारा वन नीचे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों। चलिए फिर एज क्या मांग किया गया है। तो एज आप देख सकते हैं 16.5 साल से 19.5 साल तक, जो आपको गणना करेगा 1 जुलाई 2025 से, मैंने वहाँ तक का आपको गणना करेगा। नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जनवरी 2016 एंड नॉट आफ्टर 1 जनवरी 2009, बोथ डे इंक्लूसिव। मतलब इस दिन को 2 जनवरी को और आपको 1 जनवरी 2009 को जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर कर दे रहा है। ये भी आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन पारा बी में दिया हुआ है, जो आगे देखेंगे। चलिए अभी लिख रहा है कि ओपन फॉर, तो ओपन फॉर किसके लिए, मतलब ये बहाली दिया हुआ है। तो ये बहाली दिया हुआ है दोस्तों अनमैरिड मेल के लिए, जो शादी नहीं किए हैं उन लोग को, लड़कों के लिए स्पष्ट कर दिया है। लड़कियां इसमें नहीं आ सकती हैं, केवल अविवाहित लड़कों के लिए है भाई। चलो आगे देखते हैं। ये भी आपको पारा 1 में दिया हुआ है नोटिफिकेशंस डिटेल्स। तो आगे देखते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रहे हैं दोस्तों, क्या मांग किया गया है। तो 10+2 होना चाहिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से होना चाहिए, जिसमें 60% मिनिमम होना चाहिए। उससे आगे कितना भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 60% होना चाहिए। और फिर लिख रहा है कि एंड अपियर्ड इन जी मेंस का एक दोस्तों एग्जाम होता है, उसको आपको अपियर्ड यानी कि उसमें पास होना चाहिए आपको। ठीक है, और वो भी आपका पूरा डिटेल दिया हुआ पारा 2 में सी में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर SSB होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा। चलिए प्रोसेस तो हर नौकरी में रहती है, इसमें भी आपको नौकरी प्रोसेस डिक्लेयर कर दिया है। पहले फॉर्म भरना है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, मतलब उसको देगा, फिर SSB करेगा, SSB शायद एग्जाम होगा, एग्जाम देगा, फिर मेडिकल लेगा, फिर मेरिट लिस्ट निकालेगा, तब ना ज्वाइनिंग लेटर देगा। वो भी आपका डिटेल दिया हुआ है पारा 11 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। चलिए शॉर्ट लिस्टिंग जो करेगा डेट ऑफ पब्लिश से, तो देखिए टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024, जो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा दिसंबर 2024 तक फर्स्ट वीक में आपका कर देगा। चलिए इसमें आपको कोई जानकारी नहीं देना है, इसलिए आपको खाली छोड़ा है। चलिए लिखा है फिर आगे लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स फॉर एसएसबी। तो देख सकते हैं दोस्तों इस SSB में क्या मांग किया गया है। तो 5 डेज SSB बिटवीन जनवरी टू मार्च 2025। ठीक है, फिर दिया चॉइस फॉर SSB डेट्स ओपन फॉर 2 वीक्स इन दिसंबर 2024। SSB का चॉइस आप करने के लिए 2 वीक्स आपका रहेगा दिसंबर का 2024 का। चलिए ठीक है, चॉइस कर सकते हैं। SSB आपका जनवरी और मार्च में आपका 5 डेज के लिए रहेगा। ठीक है, पारा 10E में दिया हुआ है, इसको भी डिक्लेयर देख लेंगे हम आप लोग आगे जाकर हम लोग। फिर लिख रहा है कि प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में क्या है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में आपको ट्रेनिंग वगैरह सब देगा। ठीक, जो पारा 5 में आपको डिक्लेयर किया हुआ है। फिर लिख रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कितना साल का ट्रेनिंग होगा। तो 4 साल का ट्रेनिंग होगा, ये भी पारा 5 में डिक्लेयर किया है। फिर लिख रहा है कि अवार्ड ऑफ डिग्री में आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। चलिए इंजीनियरिंग डिग्री देगा आपको 4 साल पढ़ा के। चलिए क्लियर है भाई, वो भी पारा 5 में क्लियर किया हुआ है सी में। फिर लिख रहा है कि स्टिपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो स्टाइपेंड जो आपको कहा था, एक तरह से स्टाइपेंड को आप मजदूरी भी कह सकते हैं, और नहीं तो क्या कहा था, स्टाइपेंड तो जानते ही हैं स्कूल में सब मिलता है। तो स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग में रहिएगा तो उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा 56,100 रुपये पर मंथ। क्या लिखा हुआ, एज इज एडमिसिबल टू NDA कैडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग। चलिए 56,100 से स्टार्टिंग करेगा, जो आपको 3 ईयर तक देगा। NDA कैडेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ट्रेनिंग करते समय, जो पारा 7 में आपका इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। फिर दिया हुआ है रैंक ऑफ ट्रेनिंग किस टाइप का रैंक होना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट का आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट का ट्रेनिंग है, जो पारा 4 में क्लियर किया हुआ है। सैलरी ऑन कमीशन दिया हुआ है, तो CTC अप्रॉक्स 17-18 लाख पर एनम। चलिए भाई 17-18 लाख पर सालिना है। लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स, 10वां स्तर देगा वेतन का, बताइए बहुत अच्छा है। एक्सक्लूडिंग फ्री मेडिकल कवर एंड ट्रेवल टू होम टाउन once a year। चलिए फ्री आपको मेडिकल कवर देगा, ट्रेवल टाउन होम टाउन देगा 1 साल के लिए फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है टाइप ऑफ कमीशन, किस टाइप का कमीशन है। परमानेंट कमीशन है, परमानेंट जॉब है। चलिए भाई ठीक है, पारा 4 में क्लियर किया हुआ है।
फिर आगे देखते हैं प्राइमरी आर्म्स सर्विस फॉर कमीशन, ठीक है। तो कमीशन इन ऑल आर्म्स एंड सर्विस फॉर मेजोरिटी गेटिंग कमीशन इन कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। चलिए ठीक है, इससे संबंधित है। फिर आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखते जाइए। अगर इसको भरने के इच्छुक हैं तो आप लोग को इच्छा रखना चाहिए कि हर पेज में क्या क्या दिया हुआ है उससे स्पष्ट हम रूबरू हो सके। चलिए दोस्तों ठीक, आगे देखते हैं। तो लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज PCM, ठीक है। सब्जेक्शन अपीयर्ड इन जी मेंस 2024 एग्जामिनेशन एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशन प्रिस्क्राइब इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन इन द आर्मी ऑफ टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 2053। चलिए भाई दोस्तों, ये पहले हम जो बता दिए उसी को लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो फिर एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी भी देख लिए क्या मांग किया था। फिर नेशनलिटी दिया हुआ है, तो नेशनलिटी में आपको दे रहा है कैंडिडेट मस्ट बी एन अनमैरिड मेल एंड मस्ट आइदर बी। तो अनमैरिड तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल से भी अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भर सकते हैं। फिर लिख रहा है कि ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड past African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, formerly Tanzania and Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently setting in India। चलिए, जो इस देशों से आए हुए हैं जो परमानेंटली सेटल हो गए हैं इंडिया में, वो भी आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए आगे देखते हैं, इस अति में कहा है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे लिख रहा है कि provided that a candidate belonging to categories second third above shall be person in who favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India। चलिए, अगर आप सब नेपाल से, अगर ये जो थर्ड और सेकंड के बारे में बता रहा है कि अगर आप थर्ड और सब नेपाल से अगर आप हैं या किसी दूसरे देश से जो इंडिया में आप बसे हुए हैं, तो आपको उससे संबंधित एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो लिख रहा है कि नॉट बी नेसेसरी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोरखा सब्जेक्ट इन नेपाल। चलिए ठीक है। ए कैंडिडेट इन हु कैसेस सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल नेसेसरी में बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन प्रीवियसली सब्जेक्ट टू द नेसेसरी सर्टिफिकेट बिगिन गिवन टू हिम बाय द गवर्नमेंट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय SSB ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। चलिए, इससे ये जो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग से इससे संबंधित इससे पहले आपको सर्टिफिकेट इसका जारी करना होगा। अगर आप इन दो पॉइंटों पर अगर आप लागू रखते हैं तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए, नोट 1 में दे रहा है, क्या दे रहा है, कैंडिडेट मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल द कंप्लीट देयर फुल ट्रेनिंग। ए कैंडिडेट हु मैरी सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन थ्रू सक्सेसफुल विल नॉट बी सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। ए कैंडिडेट हु मैरीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज एंड विल बी लिएबल फॉर रिफंड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ हिम बाय द गवर्नमेंट। आपको कह रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको शादी नहीं करना है, ट्रेनिंग भर आपको ऐसे ही रह के शादी ट्रेनिंग करना है। उससे अगर आप ट्रेनिंग के दौरान शादी कर लेते तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उससे संबंधित, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या कर रहा है। तो एज लिमिट आप देख रहे हैं, एक कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 16.5 से 19 के बीच होना चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ विच द कोर्स ऑफ ड्यू टू कमेंस, दैट इज द कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जनवरी 2006। पहले भी बता चुके हैं कि 2 जनवरी 2006 एंड 1 जनवरी 2000 के बीच होना चाहिए या फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तो फिर नोट 1 में दिया हुआ है, नोट 1 में दिया हुआ है। तो नोट 1 में क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द matriculation secondary school examination or an equivalent certificate will be accepted, not other document relating to age will be accepted। अगर आपको डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित आपको देना है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही वैल्यूएबल रहेगा या इंटर का सर्टिफिकेट वैल्यूएबल रहेगा, या इससे संबंधित कोई आगे वाला सर्टिफिकेट है एजुकेशन संबंधित तो उससे वैल्यूएबल रहेगा। बाकी कोई भी आप अदर डॉक्यूमेंट लगाइएगा जन्म प्रमाण साबित करने के लिए तो आपको मान्य नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट पॉइंट 2 में दिया हुआ है, तो कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट वंस डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंड entered in the records, no charge will be allowed subsequently on any group whatsoever। चलिए दोस्तों, कुछ खास नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देख रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो पहले बता दिया वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस में जी मेंस पास होना चाहिए। चलिए भाई दोस्तों, इसमें देखते हैं। फिर इसी में पॉइंट दे दिया है जी मेंस वाला जो हम लोग बता रहे थे आप लोग को।
फिर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए तो आगे देखा जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आपको फिर दे दे रहा है। विजिट www. इस वेबसाइट पे जाके आपको स्टैंडर्ड देख लेना है, प्रोसीडर देख लेना है कि मेडिकल किस टाइप का होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ भी और दिया हुआ है नोट में, तो नोट द प्रोसीडिंग ऑफ द मेडिकल बोर्ड आर कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी डिवल्ड टू एनीवन। क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिकरिंग हैज़ नो रोल to play in medical boards. Procedure advised by the competent medical authorities will be strictly adhered to. कह रहा है कि आपको मेडिकल बोर्ड द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है, उससे संबंधित कोई ऐसा सर्टिफिकेट ना बनाया गया हो कि आप मेडिकल में पास ना हो पाए, इससे संबंधित क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए लिख रहा है, फिर ई पॉइंट में आप देख सकते हैं मेडिकल का संबंधित दिया हुआ है, ठीक है, डेवरेट नहीं किया गया हो मेडिकल में। चलिए यूपीएससी एग्जाम में डेवरेट नहीं किया गया हो। फिर वैकेंसीज देख रहे हैं, तो वैकेंसीज 90 में क्या दिया हुआ है, द वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड कैन बी चेंज डिपेंडेंट ऑन द ट्रेनिंग कैपेसिटी एट द कैडेट ट्रेनिंग विंग्स फॉर द कोर्स। द वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज डिक्रीज कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है वैकेंसी को टाइम पे, ये बताया गया है। टाइप ऑफ कमीशन दे रहा है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर द कोर्स कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ LT। लेफ्टिनेंट वाला जो पोस्ट दिया हुआ है उसमें 4 साल का ट्रेनिंग करने के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ट्रेनिंग कोर्स आपका 4 साल का है, देख सकते हैं। फेज़ 1 में आपका दे देगा ऐसे, इंटीग्रेट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट CME पुणे, MTC, इतना सारा सिकंदराबाद भी दिया हुआ है। फेज़ 1 का ट्रेनिंग ऐसे कराएगा। फिर फेज़ 2 का ट्रेनिंग है इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर एट IMA देहरादून। फिर देहरादून में ले जाएगा, और डेजिग्नेटेड PCTA प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी। चलिए फेज़ 2 का ट्रेनिंग है। फिर देख लीजिए अवार्ड ऑफ डिग्री आपको देगा। 4 ईयर का ट्रेनिंग जब आप कर लीजिएगा तो नो कैंडिडेट CRT विल बी एडमिशन टू कैंडिडेट्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिग्री। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फिर नोट में दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन their appointment will be provisional subject of satisfactory verification antecedents by concerned civil police education authorities and as applicable। चलिए आगे देखते हैं। तो कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में दिया है 13,940 रुपया। क्या दिया है, एंड एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम पर वीक फॉर द पीरियड ऑफ कैंडिडेट्स स्टे एट कैडेट्स ट्रेनिंग विंग्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ट्रेनिंग का खर्चा आपका 13,940 रुपया है, जो देहरादून द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज बोर्न बाय स्टेट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स विड्रॉइंग फॉर पर्सनल रीजन। चलिए भाई, एक पर मंथ इतना आपका जाएगा ट्रेनिंग में, जो आप ही के रीजन से निकाला जाएगा, तो इसमें उतना खास नहीं है, वो तो पैसा लगता ही है। फिर लिख रहा है कि प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर। चलिए भाई, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर इस नौकरी को हम करेंगे तो सैलरी का क्या स्ट्रक्चर होगा, प्रमोशन किस टाइप से होगा, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। तो देख लीजिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये जो ट्रेनिंग करिएगा, ये जो फॉर्म वर्क का ट्रेनिंग करिएगा तो लेफ्टिनेंट बनाएगा तो ऑन कमीशन, प्रमोशन करिएगा ऑन कमीशन मतलब आप लेफ्टिनेंट बनिएगा। फिर कैप्टन बना देगा, कैप्टन कब बनाएगा, लिख रहा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स। अगर आप 2 ईयर्स इसमें कर लेते हैं तो फिर कैप्टन बनने लायक हो सकते हैं या बना सकता है। फिर आगे लिख रहा है दोस्तों मेजर, कैप्टन के बाद मेजर भी आपका 6 साल का नौकरी पूरा हो जाएगा तो मेजर बना सकता है या मेजर लायक आप हो सकते हैं। चलिए LT कॉलोनल है तो ये आपका 13 साल का नौकरी हो जाएगा तो LT कॉलोनल बन जाएगा। फिर है TS कॉलोनल TS, ये आपका 26 साल आप नौकरी कर लीजिएगा तो कॉलोनल TS बना देगा। फिर कॉलोनल है ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड सर्विस कंडीशंस। देखिए दोस्तों, इतना सारा जो वैकेंसीज है, मतलब जो पोस्ट है, ये आपका नौकरी का सर्विस का देखेगा, आधार देखेगा किस टाइप का आप सर्विस किए हैं और कैसा कंडीशन रहा है सर्विस के दौरान, उसको देखकर आपको इस सब पोस्ट के लिए अलाउ कर सकता है। कॉलोनल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, HAG प्लस स्केल एडमिशन 3rd टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। फिर है VCOS आर्मी कैडर LTN, फिर है COS। इतना सारा पोस्ट है जो आपका 26 साल का नौकरी पूरा होने के बाद और डिक्लेरेशन उस नौकरी के सर्विस में आप किस टाइप का कार्य किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां हासिल किए हैं, कितना साफ सुथरा नौकरी किया है, उससे संबंधित देख रेख के ही ये सब पोस्ट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है।
फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तो पे स्केल भी आपको देख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट पहले ही बताया था कि 56,100 से स्टार्ट करेगा, ये आपका 1,77,500 जाएगा। कैप्टन में आप देख लीजिए लेवल 10 बी का है, लेफ्टिनेंट का था लेवल 10 का, लेवल 10 बी का है 61,300 से 1,93,900 तक। मेजर का है लेवल 11 का 69,400 से 2,07,000 तक। फिर लेफ्टिनेंट का कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसी तरह से आप देख सकते हैं कितना कितना पैसा है, कितना कितना वेतन है सबका। तो मैक्सिमम आप जा सकते हैं तो आपको 2.5 लाख COAS में जाइएगा, लेवल 18 का वेतन मिलेगा, जिसमें 2.5 लाख रुपया महीना का 2.5 लाख, सोच सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं दोस्तों। फिर आगे आ जाइए, तो मिलिट्री सर्विस पे स्केल MSc ऑफ द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ LT टू ब्रिंग 15,500 पर मंथ। मिलिट्री सर्विस पे स्केल, मिलिट्री सर्विस काट लेगा 15,500 जो आपको भविष्य निधि के लिए जमा करके रखा जाएगा, ठीक है। फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आपको 6,100 मिलेगा, जो 3 साल तक मिलते रहेगा। चौथा साल पूरा जब करिएगा तो लेफ्टिनेंट आपको बनाएगा और फिर रैंक में डाल देगा, ठीक है। फिर उसी तरह से दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, आप देख ही रहे हैं, क्वालिफिकेशन ग्रांट करेगा। abolished as a separate allowance and eligible employee to be governed by newly proposed higher qualification incentive HQI. Order of HQI is yet to be issued by क्या था तो MOD मोड। अदर अलाउंस दे देगा आपको, अदर अलाउंस में ये सब है, देख सकते हैं। किट मेंटेनेंस अलाउंस है 20,000 रुपया, वर्दी भत्ता भी सलीना 20,000 आपको दिया देगा इसमें। फिर इसके हार्ड इसमें 1,000 रुपये से देखिए 7वां वेतन के अनुरूप देगा आपको पैसा, ठीक है। अभी तो खैर 7वां वेतन चल रहा है। फिर आगे देख सकते हैं हाई दिया हुआ है, फिर इस तरह से दे सकता है हार्ड से हाई, मीडियम, लो, देख सकते हैं इस टाइप का वेतन संबंधित जानकारी। फिर आगे बढ़िए, इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये बताए थे। यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000 रुपये पर ईयर देगा आपको। राशन एंड काइंड्स इन पीस ऑफ फील्ड एरियाज, जिस क्षेत्र में आप कार्य करिएगा उस आधार पर आपको राशन एंड काइंड्स देगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लाइस में देगा आपको PA के रूप में 9 एंड अबव 7200 रुपये प्लस DA थ्रेशन। अदर प्लेसेस में है हायर TP TA सिटीज़ में है आपका 7200 प्लस DA, और अदर में देगा 3600 प्लस DA थ्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट्स में आप देख सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। फिर आगे है इस टाइप का चिल्ड्रन एजुकेशन में आप देख सकते हैं 2,250 रुपये पर मंथ देगा पर चाइल्ड फॉर 2 इल्डेस्ट सर्विंग चिल्ड्रन ओनली, 2 ही बच्चों के लिए देगा 2,250 रुपये पर मंथ। CEA एडमिसिबल फॉर नर्सरी टू 12 क्लास तक, अगर आप शुरू से लेकर 12 क्लास तक 2,250 रुपये आपको पर मंथ देगा 2 बच्चों के लिए, ठीक है, बढ़िया है। फिर आगे देख सकते हैं क्या है, नोट है। फिर इस तरह से है, आगे पूरा डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं। फिर इस तरह से है, इस तरह से है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया है। फिर है दोस्तों हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 नंबर दे दिया, कैंडिडेट्स मस्ट इंटर दियर पर्टिकुलर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन लिंक ऑफ द फॉर्म मस्ट बी रीड, पीरियड ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म। तो फॉर्म भरने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा से पढ़ लेना है, कह रहा है। फिर लिख रहा है कि कैंडिडेट इज परमिटेड टू मेक चेंजेस टू डाटा फिलिंग इनकरेक्टली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल द क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अगर आप उसमें कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, जैसे गलत फॉर्म भर दिए हैं, तो उसमें आपको जिस डेट तक दिया उस डेट तक आप सुधार कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज एप्लीकेशन इच टाइम ही ओपन्स दिस एप्लीकेशन फॉर एडिटिंग, नो चेंजेस टू ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी परमिटेड देयर आफ्टर एंड नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन्ड। चलिए ठीक है, आगे देख सकते हैं। देखिए क्या क्या लगेगा फॉर्म अप्लाई करते समय, देखिए प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशंस, सॉरी फॉर्म अप्लाई कर लेने के बाद प्रिंट 2 कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विल रोल नंबर। चलिए 2 कॉपी रख लेना है एप्लीकेशन का रोल नंबर के साथ। 1 कॉपी ऑफ द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, मांग सकता है ये आपको, समझ गए। फिर लिखा है 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट एप्लीकेशन ड्यूली साइंड अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट विल बी कैरीड ऑफ द सिलेक्शन सेंटर फॉर द SSB इंटरव्यू। फॉर्म भरते समय ये सब आपको 1 कॉपी आपको ले लेना है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट करा के, जिसमें आप सेल्फ अटेस्टेड किया रहिएगा, और 2 कॉपीज एप्लीकेशन रोल नंबर ले लेना है रोल नंबर के साथ। फिर क्या क्या मांग किया गया है देखिए, तो कैरिंग अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या लाना है, तो 10th सर्टिफिकेट लाना है ओरिजिनल शोइंग DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा हो। फिर 12 का ले आना है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल,
फिर आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं। फिर दे दे रहा है कि कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जी मेंस 2024, जी मेंस 2024 में जो आपका रिजल्ट आया होगा उसका कॉपी लाना है, ठीक है। फिर दे दे रहा है, आगे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बढ़िया से ध्यान से। फिर देखिए बोल्ड अक्षर में क्या दिया हुआ, तो टू प्रिवेंट रिजेक्टेड ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक्स। नोटिफिकेशन को सावधानी से पढ़ लेना है, मिस्टेक गलतियां से बचना है, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को, ठीक है। फिर ये सब दे दिया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया है, देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं इतना सारा डिटेल दिया हुआ है। विशेष जानकारी के लिए सरकारी रिजल्ट करके आप क्रोम ब्राउजर पे खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और तो फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और उसमें आप जाके ओपन करके इसको पूरा अच्छा से पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट में दे दिया दोस्तों, देख सकते हैं एक चीज़ और दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन शादी से, चलिए ये बता दिया है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।